अखबार है, अखबार वाला आ गया है भाई। आज की ताज़ा खबर, अखबार वाला आ गया है। अखबार ले लें अपना, बाहर निकल आए भाईजान, अखबार ले लें अपना, आज की ताज़ा खबरें ले लें। मार्केट जो है ये 1947 से पहले की है, लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में है उसके बाद पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई हैं जब से, फिर उस वक्त से इसी जगह पर अखबार फरोशी की जा रही है। ये कह सकते हैं आप कम अज़ कम यहाँ 1 सदी हो गई है यहाँ पर अखबार का काम हो रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर जो है ना वो अखबार का काम लोग करते थे, फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया, फिर ये पाकिस्तान में आ गया सारा सिस्टम। तो 1947 से आप हमारा रिकॉर्ड पाकिस्तान का कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यही जगह है अखबार मार्केट की, ये पुरानी है, कदीमी है, 100 साल से भी तकरीबन पुरानी जगह है। पाकिस्तान बनने से पहले का यहाँ पर ये अखबार फरोशी का काम जारी है। अरूज के वक्त में यहाँ पर बड़ा रश था। ये जो आप खड़े हैं पूरी मार्केट, यहाँ आप चले जाएं आपने इधर तकरीबन कोई आधे किलोमीटर तक, ये लेफ़्ट राइट जितने भी 4 कोने हैं अखबार मार्केट के, तमाम कोनों में अखबार फरोश मौजूद होते थे। और कह सकते हैं आप यहाँ पर कम अज़ कम कुछ 10,000 आदमी एक वक्त में काम करता था। जब बड़ा अरूज था काम का, 90 का दौर था, 2000 तक अखबार फरोशी बड़ी अरूज पर रही है। 2004-5 के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता केबल आ गई, टीवी आ गया, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा। उसके बाद फिर नेट आ गया है, ऑनलाइन अखबार लोग पढ़ते हैं, तो नई जनरेशन जो है वो अब ऑनलाइन पे चली गई है। तो जो बुज़ुर्ग लोग रह गए हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं। तो अभी इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है माशी तौर पे जो अखबार फरोशी कर रहे हैं। कह सकते हैं आपके जो पहले लोग काम कर रहे थे, अब मेरा ख्याल है कि अगर 4 हिस्से हैं तो एक हिस्सा भी कंप्लीट नहीं है। एक वक्त में 10,000 आदमी था, अभी 3,000-4,000 अखबार फरोश है यहाँ पर हमारे पास जो काम कर रहा है। और उसमें से भी मार्केट में 2,000 आदमी आते हैं, 2,000 बंदे जो हैं वो अपना अखबार मंगवा लेते हैं अपने कुलीग से, अपने दोस्त से, क्योंकि उनका फ्यूल की प्रॉब्लम है, उनके अखराजात की प्रॉब्लम है, यहाँ आना जाना उनके लिए मुश्किल है। अखबार सारे जो हैं वो उनकी सर्कुलेशन कम हो गई है, वैल्यू कम हो गई है, लेकिन इस वक्त फिर भी जो है वो रोज़नामा जंग जो है उसका एक अपना मकाम है, उसका सर्कुलेशन ज़्यादा है, वो आज भी तमाम अखबारों से ज़्यादा पढ़ा जाता है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जंग अखबार जो है उसकी एक अपनी पहचान है। अभी तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो कह सकते हैं आप 50-60 तक हैं, वो पढ़ रहे हैं, या कुछ सियासी लोग पढ़ते हैं, या हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं आप ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी खबरें देखने के लिए लगवाते हैं अखबार, या रियल एस्टेट से कुछ आम लोग रिलेटेड हैं वो पढ़ रहे हैं अखबार। बाकी अखबार अब जो है ना वो ज़रूरत नहीं रहा। एक वक्त में हर घर की अखबार ज़रूरत था। अखबार लोग अपने स्टॉल लगाते थे, स्टॉल पे इसकी बड़ी सेल हुआ करती थी, उससे उनका ख़र्चा निकलता था पूरे दिन का। अब तो अखबार जो है वो सेल में बिकता ही नहीं है बिल्कुल। तो कुछ दफ्तरों में, सरकारी घरों में बस अब बुरा हाल है इस संत का। ये टाइटैनिक अब डूब रहा है दिन ब दिन। तो हमारी जो पहले नस्लें थी, हम तीसरी नस्ल में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरी औलाद अब इस काम पे नहीं है, इसलिए कि ये काम ही नहीं है। काम होगा तो वो आएंगे। फ्यूचर में ये हमें सिर्फ 4 से 5 साल नज़र आ रहा है। उसके बाद तो ये यूरोपियन स्टाइल बन जाएगा कि बड़े रेस्टोरेंट, शेल पेट्रोल पम्प या जो बड़े यहाँ पर मार्ट हैं वहीं पर ये अखबारी मालकान अखबार रखेंगे और लोग ले जाएंगे जिसको ज़रूरत होगी। बाकी 4-5 साल के बाद हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो अभी पोजीशन है ये भी आपको मिले। दिन ब दिन इसकी रूटीन, इसकी जो पोजीशन है वो डाउन जा रही है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 5, 6, 7, 8, 10 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यानी कि अगर यहाँ पर अखबार 80,000 लाख अखबार था, तो अब आप कह सकते हैं अब ये 40 पे रह गया है। पहले तो हमारा अखबार बिकता था, हम 3 भाई हैं, हमारा आप कह सकते हैं 1400-1500 अखबार था। लेकिन अभी तो इस वक्त मेरा है कुछ 400-450 अखबार, मेरे भाई हैं उनके पास को 250-300 कस्टमर है। अब आपको यहाँ पर जितने लोग मिलेंगे ना जिनका ज़्यादा कारोबार है, वो 300-400 वाले मिलेंगे। कोई 8-10 आदमी होंगे जिनका 1000 या 1200 अखबार जो है वो जा रहा होगा। नए लोग पहले आ रहे थे, बड़े शौक से आते थे, इस काम में अच्छे पैसे मिलते थे, इस काम की एक बड़ी हैसियत थी, बड़ा मकाम था। ये सुबह के टाइम लोग काम करते थे और दिन के टाइम अपनी कोई जॉब भी साथ कर लेते थे। लेकिन अब इस काम में जो लोग सुबह आते हैं उनका खर्चा पूरा नहीं होता। अब नए लोग बिल्कुल नहीं आ रहे, बल्कि पुराने लोग ये कह सकते हैं कि वो बताए बगैर ही छोड़ जाते हैं। जिनके 70-80 कस्टमर हैं, वो देखते हैं कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, तो वो उनका अखबार को, उनका कारोबार को नहीं लेता, तो फिर वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव पूरे नहीं होते इस काम से, अखराजात पूरे नहीं होते, फ्यूल बहुत महंगा हो गया है। एक वक्त में ये काम साइकिल पे करते थे हम लोग, लेकिन अब साइकिल का दौर नहीं रहा, लाहौर बहुत ज़्यादा फैल गया है, अब बाइक के अलावा काम नहीं हो सकता। तो जिस आदमी ने अखबार मार्केट आना है तो उसका 1 लीटर पेट्रोल तो वैसे ही
इस्तेमाल हो जाता है, तो जब वो अखबार बांटेगा तो फिर उसके ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, तो इतने पैसे नहीं मिलते जितना अखराज खर्चा आता है, इसलिए अब काफ़ी लोग छोड़ गए हैं और छोड़ रहे हैं। तो शायद अगर नेक्स्ट ईयर आप आएंगे, नेक्स्ट साल अगर आप आएंगे तो शायद मैं भी आपको यहाँ पर ना मिलूँ। मैं यहाँ पर 93 से हूँ और 2004 से मैं अखबार फरोश यूनियन लाहौर का ओहदेदार हूँ। मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैं नायब सदर रहा हूँ, फिर मैं सीनियर नायब सदर, अभी दिस टाइम भी अखबार फरोश यूनियन लाहौर का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन काम की हालत बहुत बुरी है। देखिए, वो सारे लोग जो अखबारी मालकान हैं वो प्रिंट मीडिया को छोड़ गए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए हैं। तो अब उनका काम जो है ना वो ऑनलाइन है, वो तो सारा इंटरनेट का दौर आ गया है, तो उनका अब यहाँ पर ध्यान नहीं है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अखबार बिके, बल्कि वो खुद ही चाहते हैं कि ये ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो सारा जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ट्रांसफ़र हो गए हैं। उनके अपने चैनल हैं, सबसे बड़ा ग्रुप जंग है उनका, जियो है, वो उसको देखते हैं। यहाँ तो कभी हमने देखा ही नहीं है। एक वक्त में मीर खलील रहमान साहब रोज़ यहाँ आया करते थे, अब तो हमने कभी मीर शकील साहब को देखा ही नहीं है, ना किसी और मालिक को देखा है, ना वो आते हैं। उनके सर्कुलेशन मैनेजर हैं, बल्कि उनसे भी जो नीचे उनके असिस्टेंट हैं वो कभी कभार अखबार मार्केट आते हैं देखने के लिए सूरत हाल, वो भी कभी 6 महीने में आ जाएं। बाकी उनका कोई रुझान नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है अब इस अखबारी संत के साथ, अखबार की सर्कुलेशन के साथ। बस वो अपने चैनल को देख रहे हैं, दीगर बिजनेस देखते हैं। एक वक्त में इस काम का बड़ा सिस्टम था, यहाँ जितने अखबारी मालकान हैं वो सुबह का नाश्ता कह सकते हैं अब यहाँ करते थे। आप सबसे बड़े हैं मीर खलील रहमान साहब, तो उनको हमारे चौधरी रशीद साहब ने कहा था कि आप ना आया करें, यहाँ हमारे लोग फिर काम नहीं करते, आपके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अभी तो कभी कोई मालिक आया ही नहीं है यहाँ पर। उनके मुलाजिम नहीं आते, जो उनके मैनेजर हैं, सर्कुलेशन है, डायरेक्टर हैं, वो नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि अब उनका रुझान नहीं है इस काम में। ये अखबार तो क्या है, ये तो 2 पैसे से शुरू हुआ था, तो अभी तो ये 30 रुपये का है। और अभी भी जो जिस तरह खर्चे हैं उसके हिसाब से कीमत कम है। अभी अखबार जो है वो कम से कम 50 रुपये का होना चाहिए, फिर जाके अखबार फरोश की जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आती है, वो उसमें से अपने अखराजात जो है वो निकाल सकता है। फुल टाइम जॉब नहीं रही। एक वक्त में लोग फुल टाइम करते थे, अब हर आदमी साहब कोई ना कोई बिज़नेस करता है, कोई ना कोई जॉब करता है, कोई ना कोई दीगर काम करता है। यहाँ से पूरे लाहौर में अखबार जाता है, पूरे लाहौर में, पूरा लाहौर जो है बैरिया टाउन तक, इधर से कसूर तक आप कह सकते हैं, शाहदरा की साइड पर आप कह सकते हैं, जितनी बाउंड्री हैं तमाम बाउंड्रियों में अखबार जाता है। बहुत दूर तक अखबार पहुँच जाते हैं, लेकिन अखबार बिकता कोई नहीं है। अब लोग छोड़ के जा रहे हैं काम को। असल मसला ये है, अखबार की सर्कुलेशन नहीं है, लोगों की दिलचस्पी नहीं है अखबार में। बस यही पैगाम दूंगा कि अखबार जो है ये एक तालीमी कह सकते हैं, आपके नॉलेज का इजाफा है, और अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ रहते हैं लोग। लेकिन नई नस्ल, नई जनरेशन जो है वो उसको कोई तारीख़ का नहीं पता होगा, क्योंकि अखबार पढ़ने से ही जो है वो बड़ा इल्म में इजाफा होता है और बहुत सारा इसके फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ पर अखबार नहीं पढ़ा जाता। हमारे साथ ही इंडिया है, वहाँ पर अभी भी अखबार लोग ठीक ठाक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रुझान ख़त्म हो गया। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। जितना बड़ा शहर है लाहौर, यहाँ पर इस तरह अखबार नहीं पढ़ा जा रहा।